हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरी क्लास मैथ्स विद अनु जिंदल में। और आज हम सीखेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 पैटर्न इन मैथमेटिक्स, पेज नंबर 6 to 9। अब देखो इसके पहले पेज पे क्या दे रखा है। इसके पहले पेज पे हमें एक ये क्या दे रखा है, एक रिलेशन दे रखा है अमंग नंबर ऑफ सीक्वेंस। यानी कि जो आपने जो पहले जो सीक्वेंस पढ़ी थी ना, उनमें भी आपस में क्या क्या हो सकता है, एक रिलेशन हो सकता है। कि रिलेशन कैसे हो सकता है कि जैसे आप देखोगे कि इसमें ऑड नंबर्स को ऐड कर रहे हैं। हम कौन से नंबर्स को ऐड कर रहे हैं? ऑड नंबर्स को ऐड कर रहे हैं। ऑड नंबर्स को ऐड करने पर ये देखो हम कौन से नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, कंटिन्यू ऑड नंबर्स को ऐड कर रहे हैं। और ऑड नंबर्स को ऐड करने पर हमें क्या मिल रहे हैं? स्क्वायर नंबर मिल रहे हैं। यानी कि किसी एक सीक्वेंस से दूसरी सीक्वेंस भी क्या कर सकते हैं, हम बना सकते हैं। अब देखो इसमें एग्जांपल में क्या कर रखा है। इस एग्जांपल में हमने सबसे पहले क्या ले रखे हैं, हमने सबसे पहले ले रखे हैं ऑड नंबर्स। अब ऑड नंबर्स को किस तरीके से हमने ऐड कर रखा है यहाँ पर। अब ऑड नंबर्स को किस तरीके से ऐड कर रखा है वो हम देखेंगे। देखो ऑड नंबर्स हमारे क्या होते हैं, 1 3 5 7 9 11 13। ठीक है, इनको हम बोलते हैं एडिंग अप। एडिंग अप का मतलब होता है कि जैसे कि हमारा पहला नंबर क्या आ गया 1, ये तो पहला नंबर तो 1 ही रहेगा। एडिंग अप का मतलब क्या होगा कि 1 में आपको नेक्स्ट नंबर ऐड करना है। 1 में आपको क्या नंबर ऐड करना है, आपका नेक्स्ट नंबर क्या है 3। हमने ऐड कर दिया, हमें क्या मिल गया 4। फिर हमें क्या करना है, पिछले दोनों नंबर तो एज इट इज ही रहेंगे सीक्वेंस के। हमारा जो नेक्स्ट नंबर है वो क्या है 5, तो हमें क्या मिल गया 9 मिल गया। यानी कि किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। अब उसके बाद नेक्स्ट 4 नंबर्स को ऐड करना है। नेक्स्ट 4 नंबर्स यानी कि हर बार जब हम ऐड कर रहे हैं तो पिछले नंबर तो एज इट इज है, अगला एक नंबर और हमें बढ़ा देना है। तो नेक्स्ट नंबर हमारा क्या है 7, ये हमारा क्या हो गया 16। अब 16 को हमने क्या कर दिया, ये 16 भी सॉरी हमारा क्या बन गया, एक स्क्वायर नंबर बन गया। क्लियर है ये वाली बात। अब देखो अब यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम ऑड नंबर्स को जब हम ऐड अप कर रहे हैं, व्हेन वी स्टार्ट एडिंग अप द ऑड नंबर्स, तो हमें कौन सी सीक्वेंस मिल रही है, हमें सीक्वेंस मिल रही है स्क्वायर नंबर्स की। समझ में आ गया, हमें कौन सी सीक्वेंस मिल रही है, स्क्वायर नंबर की। अब इसी को क्या हम पिक्टोरियल फॉर्म में देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं पिक्टोरियल फॉर्म में। अब कैसे देखेंगे, देखो जैसे हमारा ये जो पहला नंबर है, पहला नंबर हमारा कैसे आया था, जैसे 1, पहला नंबर तो 1 ही आया था। आगे हमने क्या करा था 1 + 3 4 करा था। फिर हमने क्या करा था 1 + 3 + 5 9 आया था। अच्छा एक चीज और भी देखो, आप जितने नंबर कंटिन्यू ऐड कर रहे हो, देखो यहाँ हमने कितने नंबर ऐड करे हैं यहाँ हमने कितने नंबर ऐड करे हैं 2, तो ये किसका स्क्वायर मिल रहा है 2 का। यहाँ हमने कितने नंबर ऐड करे हैं 3, तो हमें किसका स्क्वायर मिल रहा है 3 का स्क्वायर मिल रहा है। अब उसके बाद अगर हम 4 नंबर को ऐड कर रहे हैं तो हमें किसका स्क्वायर मिल रहा है 4 का स्क्वायर मिल रहा है। मान लो आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाए ऐसे कंटिन्यू ऑड नंबर्स को आप ऐड करना है आपको। मैंने एक क्वेश्चन ये लिख दिया पेपर में 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17, ये किसका स्क्वायर मिलेगा, है ना। इसका आंसर क्या आएगा, तो आपको क्या करना है, आपको ऐड नहीं करके देखना, आपको क्या करना है, आप पहले ये चेक करो कितने नंबर्स है। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि कितने नंबर है 9 है। यानी कि विदाउट एडिंग आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि ये नंबर क्या होगा, ये 9 का स्क्वायर होगा। और 9 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 9 × 9, यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया 81। समझ में आया, इजी है ना। कि आप ऑड नंबर्स को आप ऐड कर रहे हो, जितने ऑड नंबर्स को आप लगातार ऐड कर रहे हो उतने ही नंबर आपको काउंट करने हैं और उसका स्क्वायर लिख देना है, वही उसका क्या आ जाएगा, विदाउट एडिंग उसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये चीज। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें इसको पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। देखो पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना इजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है। कैसे करेंगे, देखो जैसे सबसे पहले 1 के लिए हमने क्या लगा दी, सिंगल डॉट लगा दी। अब 1 + 3 के लिए लगानी है। अब 1 + 3 के लिए पहले ये लगा दी हमने क्या, सिंगल डॉट। फिर हम क्या करेंगे, हम ऐसे एक बॉक्स बनाएंगे। अब इसके पीछे हम क्या करेंगे 3 डॉट लगा देंगे, 1 2 3। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, अब फिर से हम क्या करेंगे, ऐसे लाइन डालेंगे। अब हमें जो नेक्स्ट नंबर जो है वो हमारा क्या है 1 + 3 + 5, यानी कि क्या करेंगे इसमें अब 5 डॉट्स लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, एक इधर एक इधर लगा दी, एक इधर लगा दी, एक इधर लगा दी, एक इधर लगा दी और एक इधर लगा दी। तो हमारा क्या मिल गया, ये 1 + 3 + 5, ये हमारे पास कौन सा नंबर मिल गया 9 नंबर मिल गया। ऐसे ही हम
अब देखो डॉट्स को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। कैसे, देखो ये 5 डॉट्स लगा दी, इसके बाद हमें कितनी डॉट्स लगा दी, आगे 7 डॉट्स लगा दी। 7 कैसे लगा दी, 7 के लिए भी लगा के देख लो। देखो 7 डॉट कैसे लगानी है आपको, 1 2 3, बिल्कुल इसकी सीध में लगाते रहना, एक डॉट इधर एक डॉट इधर, और एक जो कॉर्नर बचा है यहाँ हमने अपनी जो लास्ट जो डॉट थी वो हमने यहाँ पर अरेंज कर दी इस तरीके से। अब मैंने जो बनाया है बॉक्स, उसमें मुझे किसका स्क्वायर मिल रहा है, उसमें मुझे किसका स्क्वायर मिल रहा है, उसमें मुझे मिल रहा है आपका, कितने नंबर लगाए हैं ये, 1 2 3 4, यानी कि हमें मिल रहा है ये किसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। और अब इसके बाद अगर हम आगे और ऐड करते चले जाएंगे तो हमें स्क्वायर नंबर्स और भी ऑब्टेन होते रहेंगे। समझ में आ गया। अब देखो इसकी फिगर इट आउट देखो। अब फिगर इट आउट का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब सबसे पहले हम फिगर इट आउट का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और फर्स्ट क्वेश्चन को हमें अपनी नोटबुक में सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैन यू फाइंड अ सिमिलर पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन फॉर व्हाई एडिंग काउंटिंग नंबर्स अप एंड डाउन। अब क्या कह रहा है कि आपको काउंटिंग नंबर लेना है और उनको एडिंग अप एंड डाउन करना है। देखो अप एंड डाउन तो हमने अब तक नहीं करा, तो अप एंड डाउन को हम कैसे करेंगे, अप एंड डाउन को हम ऐड कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें काउंटिंग नंबर्स को लेना है, काउंटिंग नंबर को हमें लिखना है 1 2 3 4 5 6 7, लिख दिया हमने अपने काउंटिंग नंबर्स। अब इनको अप एंड डाउन ऐड करना है। अब देखो ध्यान से देखना अप एंड डाउन का मतलब क्या होता है, लिख भी देती हूँ, अप एंड डाउन। अप एंड डाउन को कैसे ऐड करोगे, जैसे हमने जो पहला नंबर जो है ना हमारा जो पहला नंबर है 1, ठीक है 1 है, 1 में हमें क्या ऐड करना है, हमें पहला नंबर तो 1 ही रहेगा क्योंकि 1 में तो कुछ होगा ही नहीं। नेक्स्ट नंबर कैसे लोगे, 1 में आपको क्या ऐड करना है, 2 ऐड करना है, और फिर डाउन यानी कि 2 के पीछे कौन सा नंबर है, 2 के पीछे हमारा 1 नंबर है, तो ऐड होके कितना आ गया, 4 आ गया। फिर ऐसे ही अब देखो 2 नंबर ले दे, अब की बार कितने लेंगे, 3 नंबर, 1 + 2 + 3, और 3 के पीछे कितने नंबर है, 2 नंबर है, +2 + 1, ये भी हमारा क्या आ गया 9। ऐसे ही अब हम 4 नंबर्स लेंगे, कंटिन्यू 1 + 2 + 3 4, और 4 के पीछे कितने नंबर है, 3 नंबर है, +3 + 2 + 1, ये हमारा कितना आ गया 16। यानी कि हम क्या देखते हैं, जब हम काउंटिंग नंबर्स को अप एंड डाउन ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, हमें स्क्वायर नंबर्स मिल रहे हैं। हमें कौन से नंबर मिल रहे हैं, देखो दिख रहा है ना, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, और ये 4 का स्क्वायर है। अच्छा इसमें एक चीज और देखने को मिल रही है, अगर हम मिड वैल्यू को देखें, अगर हम कौन सी वैल्यू को देखें, मिड वैल्यू को देखें, देखो इसकी मिड वैल्यू कितनी है 2, यानी कि जहां से रिवर्स होना है, जहां से दोबारा आपको वापस पीछे डाउन जाना है, ये 3 है, इसमें मिड वैल्यू कितनी है 4 है, तो जो भी मिड वैल्यू है ये सीधा उसी का स्क्वायर नंबर आ रहा है। देखो 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। समझ में आ गया आपको कि यानी कि जब हम आपको क्या लिखना है कि व्हेन वी ऐड the counting numbers up and down then we got the series of square number। क्लियर है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसको आपको एक पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन की फॉर्म में लिखना है। कैसे करना है इसको, आपको पिक्टोरियल फॉर्म यानी कि डॉट फॉर्म में इसको क्या करना है, बना के आपको दिखाना है। अब आप कैसे बना के दिखाओगे इसको, देखो सबसे पहले हम 1 + 2 + 1 4 इसकी बना के देखते हैं। देखो सबसे पहले 1 के लिए तो क्या रहेगा, सिंगल डॉट ही रहेगा। अब 1 + 2 + 1 के लिए देखो क्या है, ये रहा 1 + 2 + 1। अब 1 + 2 + 1 के लिए कैसे बनाएंगे, देखो 1 ये आ गई, अब 2 कैसे लगा दोगे, 1 2, अब फिर उसके बाद एक डॉट नीचे लगा दो, तो ये क्या नंबर दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना स्क्वायर नंबर, यानी कि 4 नंबर आ रहा है आपका, दिख भी रहा है कि स्क्वायर नंबर आ रहा है। ऐसे ही आप 9 के लिए बनाओ। 9 के लिए कैसे बनाओगे, देखो 1 + 2 + 3, पहले 1 फिर लगा दी हमने 2 डॉट, फिर हमने लगा दी कितनी 3 डॉट, रेगुलर फॉर्म में दिखा दी हमने। अब 3 के बाद फिर से वापस नीचे जाना है, यानी कि 3 के बाद फिर से वापस 2 और फिर से 1, तो ये कौन सा हो गया हमारी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, 1 + 2 + 3 + 2 + 1 के लिए। समझ में आ गया। उसके बाद ऐसे ही हम किसके लिए लगाएंगे, 1 + 2 + 3 4 + 3 + 2 + 1 के लिए। कैसे लगाएंगे, देखो ये हो गया हमारा 1 डॉट, फिर ये 2 डॉट, फिर ये कितनी हो गई 3 डॉट, अब कितनी लगानी है 4 डॉट। देखो डॉट लगाने का क्या तरीका है, 2 डॉट के बीच में 1 डॉट लगानी है, ठीक है। अब देखो अब वापस बैक जाना है, अब 4 से कितनी हो जाएगी 3,
तो इन दो के बीच में एक, 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 इन दो के बीच में और इन दो के बीच में आपको एक परफेक्ट 4 का स्क्वायर 16 जो आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक स्क्वायर नंबर आपको एक परफेक्टली डॉट फॉर्म में स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है। समझ में आ गया? ऐसे आपको इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करनी है। ऐसे ही आप चाहो तो इसकी नेक्स्ट जो 5 नंबर जो आएगा, जो 5 का स्क्वायर आएगा, किस का आएगा वो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1। इसकी भी आप अपनी नोटबुक में पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट इसको करके देख सकते हो। समझ में आया? अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहले इसे कर देते हैं क्लीन। बिल्कुल अच्छे से देखना, उसे कॉपी पे 2 से 3 बार करके देखोगे तभी आपको समझ में आएगा, एक बार बनाओगे तो नहीं आएगा। ठीक है, चलो अब हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, by imaging a large version of your picture or drawing it partially as needed, can you see what will be the value of 1 + 2 + 3 कि 1 + 2 + 3 + 99 प्लस इसकी वैल्यू क्या आएगी। अब एक बात बताओ, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही सीखा था कि जब हम क्या करते हैं, हम काउंटिंग नंबर्स को ऐड कर रहे हैं कंटिन्यू। देखो ये डॉट डॉट का मतलब है, क्योंकि बहुत सारे नंबर तो आएंगे नहीं, कैसे लिखेंगे, तो डॉट डॉट का मतलब है यहाँ पर आगे 3 से लेके 19 तक सारे नंबर है 99 तक, यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 प्लस कंटिन्यू नंबर है। अब रिवर्स कहाँ से हो रहा है, 100 के बाद हो रहा है ना रिवर्स, यानी कि 100 के बाद फिर आप वापस चले गए, फिर से आप 1 पर चले गए, तो ये किसका स्क्वायर आएगा। सीधी सी बात है, ये किसका स्क्वायर है। मैंने आपको बताया था कि जहां से रिवर्स होगा उसी नंबर का क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर जो आएगा वो आपका क्या आएगा 10,000। देखो 2 जीरो है, जब आप स्क्वायर करोगे तो कितनी जीरो आएगी, 4 जीरो आएगी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो आएगा, जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे, सॉल्व नहीं करके देखना, डायरेक्ट आएगा ये क्वेश्चन। देखो यहाँ पर तो 100 से रिवर्स आ गया, मान लो 70 से रिवर्स आ गया, तो आपका क्या आंसर आएगा, सीधा लिखना ये 70 का स्क्वायर है, यानी कि 70 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 70 × 70 4900। क्लियर है? अब चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच सीक्वेंस डू यू गेट, आपको कौन सी सीक्वेंस मिलेगी व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड ऑल वंस। अब ऑल वन सीक्वेंस आपको पता होती है कि कौन सी है ऑल वन सीक्वेंस, यानी कि जिसमें सारे के सारे नंबर ही क्या हो, 1 हो, सारे के सारे नंबर ही हमारे क्या होंगे 1 होंगे। जब आप उसको कैसे ऐड करोगे, अब ऐड का मतलब क्या होता है, यानी कि सिर्फ नेक्स्ट नंबर लेना है, पीछे नहीं जाना है, सिर्फ उसका कौन सा नंबर लेना है, नेक्स्ट नंबर लेना है। तो हमें कौन सी सीक्वेंस मिलेगी, देखो पहले तो करके देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखो ये हमने अपनी सीक्वेंस लिख दी ऑल वंस की। अब आपको इसको एडिंग अप करना है। देखो पहला नंबर तो एज इट इज ही रहेगा, आप सेकंड नंबर क्या करोगे, पहले 2 नंबर को ऐड करोगे, 1 + 1 कितना आ गया 2 आ गया। उसके बाद अब क्या करोगे, अब पहले 3 नंबर को ऐड करोगे। एडिंग अप का मतलब होता है, यानी कि पिछले वालों को भी नहीं छोड़ना, बस अगला नंबर क्या कर देना है, बढ़ा देना है। 1 + 1 + 1 क्या आ गया हमारे पास 3 आ गया। अब क्या करेंगे, अब नेक्स्ट 4 नंबर्स को ऐड करेंगे, तो 1 + 1 + 1 + 1 ये क्या आ गया हमारे पास 4 आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट नंबर ऐड करोगे तो 1 + 1 + 1 + 1 तो क्या नंबर आ गया 5 नंबर आ गया। समझ में आ गया, यानी कि ऑल वंस को व्हेन वी स्टार्ट टू ऐड अप द ऑल वंस क्या लिखोगे आप, व्हेन वी स्टार्ट टू ऐड अप द, हम एडिंग कैसे कर रहे हैं अप वाली, टू ऐड अप ऑल वंस देन वी गेट, हमें कौन से नंबर मिल रहे हैं, हमें मिल रहे हैं यहाँ पर काउंटिंग नंबर्स। हमें यहाँ पर कौन से मिल रहे हैं, हमें यहाँ पर कौन से नंबर ऑब्टेन हो रहे हैं, हमें यहाँ पर ऑब्टेन हो रहे हैं काउंटिंग नंबर्स। समझ में आ गया, क्लियर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बिल्कुल एज इट इज आपको कॉपी में करना है। ठीक है, अब इसके बाद इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है, इसी के नेक्स्ट पार्ट में क्या लिख रखा है कि आपको इन्हीं ऑल वंस को कैसे ऐड करना है, इन्हीं ऑल वंस को आपको ऐड करना है अप एंड डाउन। अब इस बार अप नहीं ऐड करना, अब भी करना है और डाउन भी, यानी कि ऊपर भी जाओगे और नीचे भी जाओगे। अब अप एंड डाउन ऐड करके देखो। अब अप एंड डाउन कैसे करेंगे, देखो ये रहा स्टेटमेंट अप एंड डाउन। अब अप एंड डाउन ऐड कैसे करेंगे हम,
पहले हमने ये ऑल वंस लिख लिए, इसको करते हैं क्लीन। अब अप एंड डाउन का मतलब क्या है, देखो अप में सिर्फ क्या करते हैं हम, आगे वाले नंबर पे बढ़ जाते हैं, लेकिन जब अप एंड डाउन दोनों मिक्स होता है तो इसका पीछे वाला नंबर भी देखेंगे। देखो जैसे हमारा ये सेकंड नंबर है, हमने सेकंड नंबर को ऐड कर दिया, अब इसके पीछे क्या है, 1 है ना, तो इसके पीछे वाले 1 को भी हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। जो रिजल्ट जो देगा वो क्या आएगा, 3। अब ऐसे ही अब हमें क्या करना है, पहले नेक्स्ट 3 नंबर को ऐड करोगे, 1 + 1 + 1 कर दिया, नेक्स्ट जो 3 नंबर्स है उसको ऐड कर दिया। अब देखो यहां से फिर वापिस होना है, इस 3 से फिर वापिस होना है, पीछे कितने 2 हैं, पीछे कितने 1 है, पीछे 2 1 है, तो यानी कि आपको 2 1 और ऐड करने पड़ेंगे, यानी कि ये हमारा कितना आ गया, 5 आ गया। फिर उसके बाद आपको अब नेक्स्ट कितने नंबर ऐड करोगे, नेक्स्ट 4 1s ऐड करोगे, नेक्स्ट 4 1 ऐड करोगे तो लिख लो 1 + 1 + 1। अब देखो ये फोर्थ है, ये फोर्थ नंबर पे 1 है, यहां से हमें पीछे जाना है, फिर से रिवर्स होना है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, +1 + 1 + 1, तो हमें कौन सा नंबर मिल गया, 7 नंबर मिल गया। अब ऐसे ही हमें कितने नंबर और ऐड करने हैं, अब हमें नेक्स्ट 5 नंबर ऐड करने हैं, यानी कि आपको 1 को कितनी बार लिखना पड़ेगा, 5 टाइम्स लिखना पड़ेगा। अब इस 5 के बाद अगर आपको रिवर्स जाना है तो पीछे कितने 1 है, पीछे 4 1s है। अब पीछे 4 1s है तो आप 1 को 4 टाइम्स ऐड करोगे, कर दिया हमने, तो हमें आंसर मिल गया क्या, 9। यानी कि इस तरह से अगर हम ऐड कर रहे हैं 1 को अप एंड डाउन, व्हेन वी ऐड 1 अप एंड डाउन, देखो लिख भी लो, व्हेन वी ऐड ऑल वंस अप एंड डाउन, जब हम उसको अप एंड डाउन ऐड कर रहे हैं, देन वी गेट, हमें कौन सी सीक्वेंस मिल रही है, देन वी गेट ऑड नंबर्स। हमें कौन से नंबर मिल रहे हैं बेटा, हमें मिल रहे हैं ऑड नंबर्स। समझ में आ गया, ठीक है। अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, बिल्कुल एज इट इज, ये भी आपको अपनी नोटबुक में ऐसे ही करना है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्या कह रहा है, व्हाट हैपेंस व्हेन यू ऐड, What happens when you add up the pairs of, नहीं ये वाला नहीं रह गया, हमें करना है पहले क्वेश्चन नंबर 4 कि which sequence do you get when you start to add the counting numbers up। आपको काउंटिंग नंबर्स को अप ऐड करना है और साथ में उसकी पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन भी करना है, यानी कि आपको सबसे पहले क्या करना है, अपनी नोटबुक में काउंटिंग नंबर्स को लिखना है और फिर उसको कैसे ऐड करना है, सिर्फ अप ऐड करना है, ठीक है। अब पहले हम अपने काउंटिंग नंबर्स को लिखते हैं। देखो अब हम क्या करेंगे, अब हम काउंटिंग नंबर्स को लिखेंगे। अब काउंटिंग नंबर्स हमारे कौन से हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इनको ऐड कैसे करना है, इनको सिर्फ अप ऐड करना है। आपका मतलब है सिर्फ नेक्स्ट नंबर को ही ऐड करना है, यानी कि पहला नंबर तो क्या मिलेगा 1, उसके बाद नेक्स्ट नंबर कैसे मिलेगा 1 + 2, नेक्स्ट 2 नंबर्स को ऐड करना है। उसके बाद एडिंग अप में नेक्स्ट 3 नंबर्स को ऐड करना है, 1 + 2 + 3, ये कितना मिल गया हमें 6। फिर उसके बाद नेक्स्ट 4 नंबर्स को ऐड करना है, 1 + 2 + 3 + 4, ये हमें क्या मिल गया 10। उसके बाद हमें नेक्स्ट 5 नंबर्स को ऐड करना है, यानी कि लगातार बस अगले अगले नंबर को क्या करते रहो, बढ़ाते रहो, यानी कि ये हमें क्या मिल गया, ये हमें मिल गया 15। अब आप देखोगे कि जब हम ऐसे ऐड कर रहे हैं तो हमें कौन से नंबर मिल रहे हैं, देखो दिख रहे हैं ना लगातार हमें कौन से नंबर मिल रहे हैं, ये हमें ट्रायंगुलर्स नंबर मिल रहे हैं। कि व्हेन वी ऐड अप द काउंटिंग नंबर्स, आप क्या लिखेंगे, व्हेन वी ऐड अप द काउंटिंग नंबर्स देन वी गेट, हमें कौन से नंबर मिल रहे हैं, हमें मिल रहे हैं यहाँ पर ट्रायंगुलर नंबर्स। हमें यहाँ पर कौन से नंबर मिल रहे हैं, हमें यहाँ पर मिल रहे हैं ट्रायंगुलर नंबर्स। समझ में आ गया कि 1 3 6 10 15 हमारे कौन से नंबर है, ट्रायंगुलर नंबर। अब क्वेश्चन में कहा है कि आपको अपनी नोटबुक में इसको पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट भी करना है। अब पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट तो आपने पहले भी कर ही रखा है, पर फिर भी एक बार फिर दोबारा से देख लो। देखो 1 के लिए सिंगल डॉट जाएगी, 3 के लिए कैसे जाएगा, एक यहाँ डॉट, एक यहाँ डॉट और एक यहाँ डॉट। आप 6 को कैसे बनाओगे,
एक यहाँ डॉट, एक डॉट इधर, डॉट। अब दो के बाद देखो 3 डॉट लगानी है ना, इन दो के बीच में एक डॉट इधर कर दो अरेंज, एक डॉट इधर कर दो। अब आगे 1 + 2 + 3 + 4 के लिए ये 1, ये 2 डॉट हो गई। अब आपके इन दो के बीच में एक इधर, और अब इन दो के बीच में इन दो के बीच में एक इधर और एक इधर। ये आपका क्या मिल गया, नंबर 10। ऐसे ही आप किसके लिए लगा सकते हो, 15 के लिए आप कर सकते हो। देखो सिंगल डॉट, फिर ये 2 डॉट हो गई। अब 3 डॉट कैसे हो जाती है, दो के बीच में एक इधर लगा दो, एक इधर लगा दो। अब इन दो के बीच में इन दो के बीच में एक इधर और एक इधर। अब कितने नंबर आ गए, 5 नंबर आ गया। तो आपको एक दो के बीच में, इन दो के बीच में, इन दो के बीच में एक डॉट इधर, एक डॉट इधर। तो हमारा ये कौन सा नंबर मिल गया, 15, और ये उसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। समझ में आ गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, व्हाट हैपेंस व्हेन यू ऐड अप द पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव रेगुलर नंबर, कि आपको किसको ऐड करना है, कॉन्जिक्यूटिव रेगुलर नंबर्स को ऐड करना है। दैट इज टेक 1 + 3, 3 + 6, 6 + 10, 10 + 15। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले हम अपने रेगुलर नंबर को ही लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि क्वेश्चन में हमें करना क्या है। चलो सबसे पहले हम अपने ट्रायंगुलर नंबर्स को लिख लेंगे। अब हमारे जो ट्रायंगुलर नंबर है वो तो अब तक आपको याद ही हो गए होंगे कि हमारे जो ट्रायंगुलर नंबर है वो कौन कौन से है। हमारे जो ट्रायंगुलर नंबर है वो 1, 3, 6, 10, 15, 21। अब आपको जब इनको ऐड करना है ना, तो ऐसे अप एंड डाउन नहीं ऐड करना, आपको इसको कैसे ऐड करना है, पेयर में ऐड करना है। अब पेयर में ऐड करना क्या क्या कहलाता है, देखो यानी कि आपको पहले ये दो नंबर ऐड करने हैं 1 + 3, फिर आपको ये दो नंबर ऐड करने हैं 3 + 6, फिर आपको ये दो नंबर ऐड करने हैं 6 + 10। समझ में आ गया। देखो 1 + 3 कितना आया 4, 3 + 6 कितना आया 9, 6 + 10 कितना आया 16, फिर आपका 10 + 15 कितना आया 25, सॉरी 10 + 15 कितना आया 25। यानी कि जब आप ट्रायंगुलर नंबर्स को टू कॉन्जिक्यूटिव पेयर में ऐड कर रहे हो तो आपको कौन से नंबर ऑब्टेन हो रहे हैं, यहाँ पर भी आपको कौन से नंबर मिल रहे हैं, स्क्वायर नंबर मिल रहे हैं। अब आपको इसको क्या करना है, पिक्चर की फॉर्म में भी क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। अब पिक्चर की फॉर्म में एक्सप्लेन कैसे करोगे कि हम 1 + 3 को दिखाएंगे। अब देखो 1 + 3 को पिक्टोरियल फॉर्म में आप कैसे दिखाओगे, पिक्टोरियल फॉर्म में हमें कैसे दिखाना है, देखो हमने क्या लगा दी, 1 डॉट लगा दी, हमने 1 डॉट लगा दी यहाँ पर, और नीचे हमें कौन सा दिखाना है, 3 दिखाना है। अब देखो कैसे दिखाओगे, 3 की ऐड करके। अब 3 ऐड कैसे करोगे, देखो यहाँ पर 3 देखो ट्रायंगुलर फॉर्म में ही दिखा दो। 3 क्या होता है, 1 + 2 होता है ना, यानी कि इधर 2 डॉट और इधर 1 डॉट, तो ये क्या मिल गया हमें, स्क्वायर नंबर मिल गया। ऐसे ही हम 3 + 6 को ऐड करेंगे पिक्टोरियल फॉर्म में। देखो 3 के लिए कैसे हम करेंगे, 3 के लिए हम करेंगे, देखो अब हम ऐड करेंगे किसको, 3 + 6 को। अब 3 + 6 की हम डॉट कैसे अरेंज करेंगे, देखो 3 के लिए डॉट कैसे लगती है, 1 2 3। अब 6 के लिए कैसे लगेगी, देखो 6 नंबर क्या होता है हमारा, 3 + 2 + 1, यानी कि 2 डॉट के बाद कितनी लगा दो, 3 डॉट लगा दो, इसके बाद 2 डॉट लग जाएगी और इसके बाद 1 डॉट लग जाएगी। ये हमारा कौन सा नंबर आ गया, 9, जो 9 एक क्या है हमारा, स्क्वायर नंबर है। अब ऐसे ही सेम 16 के लिए डॉट लगानी है। अब 16 के लिए देखो पहले 6 बनाना है, 6 ट्रायंगल फॉर्म में कैसे बना देते हैं, 1 2 3, ये हो गया हमारा 6, ऐसे बन गया। अब देखो अब रेसिप्रोकल बनाना है, क्योंकि रेसिप्रोकल 10 क्या होता है, 4 प्लस में 3 + 2 प्लस में 1, यानी कि आपको क्या करना है, 1 2 3 4। अब वापस से जाना है 1 2 3 1 2 और 1। ये हमें कौन सा नंबर दिख रहा है, ये हमें 16 नंबर दिख रहा है। बिल्कुल क्लियर है आपको। अब ऐसे ही आपको क्या करना है, 25 के लिए बना रहे हैं। अब 25 के लिए कैसे बनाओगे, देखो 25 के लिए पहले 10 बनाना पड़ेगा, है ना, पहले क्या बनाना पड़ेगा, 10 बनाना पड़ेगा। देखो 1 2 3 4, 1 2, अब कितनी डॉट लगाओगे, 3 डॉट लगाओगे, एक इधर एक इधर एक इधर, उसके बाद कितनी डॉट लगाओगे, 4 डॉट लगाओगे, इन दो के बीच में इन दो के बीच में एक इधर और एक इधर। अब देखो वापस रिवर्स स्टार्ट हो जाएगा, है ना। 15 क्या होता है, 5 + 4 + 3 + 2 + 1, यानी कि क्या हो जाएगा आपको 1 2 3 4 5। अब वापिस से फिर वापिस जाना है, 1 2 3 4, 1 2 3 2 1 2, और अब ये क्या हो गया 1।
यानी कि हमारा जो ये दिख रहा है ये कौन सा नंबर दिख रहा है 25, जो 5 का क्या है स्क्वायर नंबर है। क्लियर है आपको? ये आपका क्या है 5 का स्क्वायर नंबर है। आप इसको अलग अलग भी दिखा सकते हो। देखो अलग अलग कैसे दिखाओगे, देखो जैसे 25 है, पहले हमने 10 लिया है ना, तो 10 कैसे दिखाओगे, आप ऐसे मार्क कर देना। ये देखो ये हमारा कौन सा नंबर है 10 है, और नीचे हमारा कौन सा नंबर है, ये हमारा नंबर है 15। तो ऐसे भी हमने क्या कर दिया इसको, ऐसे अलग अलग भी हमने इसको कर दिया, और दोनों को ऐड करने पर हमें कौन सा नंबर मिल रहा है, हमें स्क्वायर नंबर मिल रहा है। ऐसे ही आप ऊपर भी दिखा सकते हो। ये हमें ऊपर हमारा जो पहला नंबर है वो 6 है, और उसके बाद जो हमारा जो नीचे जो नंबर है वो हमारा क्या है 10 है। क्लियर है? क्योंकि हमें सारे नंबर्स कौन से हैं, देखो नंबर ही कौन से हैं, नंबर ही हमारे ट्रायंगुलर नंबर है। जब ट्रायंगुलर नंबर है तो डॉट को भी किस में अरेंज कर दो, डॉट में ही अरेंज, ट्रायंगुलर नंबर शेप में ही अरेंज कर दो, है ना। जब ट्रायंगुलर नंबर है तो उसको डॉट शेप में अरेंज कर दो। एक सीधा ट्रायंगल बन रहा है, एक ऐसा ट्रायंगल बन रहा है, उल्टा ट्रायंगल बन रहा है, बनाना आसान है। क्लियर है बिल्कुल? चलो अब हम चलते हैं अपने कौन से क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बिल्कुल समझ में आ गया? अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट हैपेंस व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड अप द पावर्स ऑफ 2। अब ये लास्ट क्वेश्चन है इस पेज का कि what happens when you add up the powers of 2। अब देखो पावर्स ऑफ 2 आपने पहले भी करा होगा कि पावर्स ऑफ 2 होता क्या है। देखो पावर्स ऑफ 2 हमारी क्या होती है, ये होती है ना हमारी 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, यही होती है हमारी पावर ऑफ 2। यानी कि 2 की पावर 0 से शुरू करके और आप आगे कितना मर्जी इंफिनिटी तक आप लेके जा सकते हो, और इनकी वैल्यूज क्या है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट हैपेंस व्हेन यू स्टार्ट अप टू ऐड अप द पावर्स ऑफ 2, कि आपको पावर्स ऑफ 2 को क्या करना है, ऐड अप करना है, और फिर उसके बाद आपको क्या करना है। अच्छा जो पहला नंबर है वो आपको क्या लेना है, 1 लेना है। देखो किसी भी नंबर की जो पावर है अगर उसकी पावर 0 है तो उसका पहला नंबर क्या होता है, 1 ही होता है। यानी कि आपको क्वेश्चन स्टार्ट ही कहां से करना है, यहां से स्टार्ट करना है। ये 2 की पावर 0 क्या हो गया 1, फिर ऐसे ही आपको उनको अप ऐड करना है। देखो पहले हमने इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। ये हमारी हो गई 2 की पावर, अब 2 की पावर को हमें क्या करना है, इनको ऐड अप करना है। देखो 2 की पावर 0 की वैल्यू कितनी आ गई 1, 2 की पावर 1 की वैल्यू कितनी आ गई 2, 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4। देखो पावर का मतलब क्या है, जैसे 2 की पावर 3 है, आपको 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, आपको 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 2 की पावर 4 है तो इसका मतलब आपको 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 4 बार मल्टीप्लाई करना है। कितनी बार आप मल्टीप्लाई करोगे, 4 बार। तो आपका आंसर क्या आएगा 16। यानी कि आपने इधर कर दिया 8, इधर कर दिया 16, ऐसे ही नेक्स्ट नंबर कितना आएगा 32। अब आगे हमें क्वेश्चन में क्या करना है, इनको हमें अप ऐड करना है। अब अप ऐड करना है तो क्या नंबर आएगा, आपका पहला नंबर तो देखो 1 ही आ जाएगा। अब 1 प्लस 2 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 3, फिर 1 प्लस 2 प्लस अब क्या ऐड करोगे 4, तो 1 प्लस 2 प्लस 4 ऐड कर दिया तो कितना आ गया 7, फिर 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 ऐड कर दिया तो कितना आ गया ये आपका आ गया 15। फिर ऐसे ही 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 ऐड करोगे तो आपका कितना आ गया, ये आ गया 31। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इतना तो हमने कर दिया, अब इसके बाद ईच नंबर यानी कि हर नंबर में आपको 1 भी ऐड करना है। ये सब कुछ मिलने के बाद देखो स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट क्या है कि नाउ ऐड 1 टू ईच ऑफ दिस नंबर्स, यानी कि हर नंबर में क्या ऐड करना है, जो भी हमारा रिजल्ट आया उसके बाद अब हमें हर नंबर में 1 भी ऐड करना है। तो 1 भी ऐड करके फिर हमें कौन से नंबर ऑब्टेन होंगे, देखो हर नंबर में अब आप क्या ऐड कर दो, 1 भी ऐड कर दो। यहाँ पर हमने 1 ऐड करा तो हमें क्या मिल गया 2, यहाँ पर हमने 1 ऐड करा तो हमें क्या मिल गया 4, यहाँ पर हमने 1 ऐड करा तो ये क्या मिल गया 8, यहाँ पर हमने 1 ऐड करा तो ये क्या मिल गया 16, यहाँ पर हमने 1 ऐड करा तो ये क्या मिल गया 32, यहाँ पर हमें क्या मिल गया 32। यानी कि हर नंबर में जब हम 1 ऐड कर रहे हैं तो आप ध्यान से देखो आपको कौन सी सीक्वेंस मिल रही है, ये देखो ये फिर से पावर मिल रही है, ये फिर से वही 2 की पावर मिल रही है ना। ये फिर से क्या कर रही है, हमें फिर से वही पावर मिल रही है। तो आंसर क्या लिखोगे कि when we add up the powers of 2, when we add up the powers of 2, आंसर कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं
कि when we add up the powers of 2, we get and then उसके बाद हमें क्या करना है, add 1 to every result, जो रिजल्ट हमें मिलता है ऐड होने के बाद एवरी रिजल्ट वी गेट पावर्स ऑफ 2 अगेन, पावर्स ऑफ 2 अगेन, बट इट स्टार्ट फ्रॉम बट ये कहां से स्टार्ट हो रही है, ये 2 नंबर से स्टार्ट हो रही है। पिछली बार जब हमने क्वेश्चन शुरू करा था तो 2 की पावर किससे स्टार्ट हो रही थी, 1 से स्टार्ट हो रही थी, लेकिन इस बार किससे स्टार्ट हो रही है, 2 से स्टार्ट हो रही है। समझ में आया? और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम हर नंबर में क्या ऐड कर रहे हैं, 1 ऐड कर रहे हैं। 1 में 1 ऐड करोगे तो 1 तो आएगा ही नहीं ना। समझ में आया? तो वही इसका रीजन है। क्लियर है क्वेश्चन? बिल्कुल, कि देखो जो हमने सीक्वेंस कही, जैसा हमने क्वेश्चन में कहा गया वैसे हमने ऐड कर दिया, फिर +1 ऐड कर दिया, तो हमें सेम ही वही सीक्वेंस मिल गई वापस से। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 कि व्हाट हैपेंस व्हेन यू मल्टीप्लाई द ट्रायंगुलर नंबर बाय 6, कि जब आप ट्रायंगुलर नंबर को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 6 से मल्टीप्लाई करोगे, देन उसमें आप क्या ऐड कर दोगे, 1 ऐड कर दोगे, तब आपको क्या मिलेगा, आपको विच सीक्वेंस डू यू गेट, कैन यू एक्सप्लेन विद इट अ पिक्चर। अब देखो, अब ट्रायंगुलर नंबर को हम क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले तो ट्रायंगुलर नंबर लिख लो। ट्रायंगुलर नंबर हमारे क्या हो गए, 1, पहला ट्रायंगुलर नंबर हमारा क्या होता है 1, फिर उसके बाद ट्रायंगुलर नंबर 7, फिर उसके बाद हमारा जो मैंने तो ये हेक्सागोनल नंबर लिख दिए। पहले फर्स्ट ट्रायंगुलर नंबर 1, फिर सेकंड ट्रायंगुलर नंबर 3, फिर उसके बाद हमारा आता है कौन सा 6, फिर उसके बाद कौन सा होता है हमारा 10, फिर 15, फिर 21 एंड सो ऑन। अब आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस में आपको हर नंबर को 6 से मल्टीप्लाई करना है। देखो जब आप 1 को 6 से मल्टीप्लाई करना है और उसमें +1 ऐड करना है। जब आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, 6 में 1 ऐड कर दिया तो क्या आंसर आ जाएगा 7। ऐसे ही नेक्स्ट में 3 × 6 + 1, ये कितना आ जाएगा 19। फिर ऐसे ही 6 × 6 + 1, ये कितना आ गया, ये आपका आ गया 37। यानी कि आप देखो, ध्यान से देखोगे, ये नंबर आपने पहले भी देख रखा है पैटर्न। ये कौन सा पैटर्न है, ये हेक्सागोनल नंबर का सीक्वेंस है कि जब हम ट्रायंगुलर नंबर को, आपको कैसे लिखना है कि व्हेन वी मल्टीप्लाई द ट्रायंगुलर नंबर बाय 6, जैसा क्वेश्चन में लिखा गया ना वैसा ही सेम लिख देना। देखो क्या लिखोगे, सेम यहां से व्हेन वी मल्टीप्लाई द ट्रायंगुलर नंबर बाय 6 एंड ऐड 1, ठीक है, इतना आपको सेम लिखना है। देन वी गेट, क्या लिखोगे, देन वी गेट हेक्सागोनल नंबर। हमें कौन से नंबर मिल रहे हैं, हमें नंबर मिल रहे हैं हेक्सागोनल नंबर। समझ में आ गया? अब हमें क्या करना है, इसको पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। देखो पिक्टोरियल फॉर्म में मैंने हेक्सागोनल को पहले भी सिखा रखा था कि कैसे रिप्रेजेंट करने हैं, बाकी आप दोबारा देख लो। दोबारा कैसे करोगे, देखो हम 7 के लिए देख लेते हैं। अब 7 के लिए हमें कैसे बनाना है, 7 के लिए हम सेंटर में एक 1 लगाएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक डॉट इधर और एक डॉट कहाँ लगानी है, इधर, एक डॉट इधर और एक डॉट इधर, इस तरीके से, और एक डॉट इधर और एक डॉट इधर। ये हमारा कौन सा नंबर आ गया, 7 नंबर आ गया। ऐसे ही अब हमें कौन सा नंबर बनाना है, 19 बनाना है। देखो जब 19 बनाना है तो जो सेम 7 बना हुआ है ना, ये तो एज इट इज ही चलेगा। ये क्या चलेगा, एज इट इज ही चलेगा। कैसे चलेगा, इसी को वापस से हमें, ये हमारा वापस हमने यही नंबर ले लिया, अब हमारा ये वापस हो गया। अब इसी के ऊपर हमें और डॉट को क्या करना है, इंक्रीज करना है। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि अगली अगर आपको लेयर बनानी है तो आप कैसे बनाओगे। ये जो डॉट आपको दिख रहे हैं,
ये जो सेंट्रल लाइन जो आपको दिख रही है इसमें आप 2 डॉट को बढ़ा दो, बढ़ा दी इसमें 2 डॉट, ऐसे ही आप ऊपर वाली में भी क्या बढ़ा दो, 2 डॉट को बढ़ा दो, एक इधर बढ़ा दी और एक इधर बढ़ा दी, इधर बढ़ा दी। ऐसे ही इसमें भी देखो, इस डॉट के नीचे डॉट, इस डॉट के नीचे डॉट। अब क्या करना है, अब ये सीक्वेंस को बढ़ाना है ऊपर से, है ना। अब इस सीक्वेंस को ऊपर क्या करना है, लेयर बढ़ानी है, एक ऊपर और एक क्या करनी है, नीचे करनी है। इन दो के बीच में एक, इन दो के बीच में एक और इन दो के बीच में एक, ऐसे इन दो के बीच में एक, इन दो के बीच में एक, इन दो के बीच में एक। तो आपको ये कौन सा नंबर मिल गया, सेकंड हेक्सागोनल नंबर, सॉरी थर्ड हेक्सागोनल नंबर कौन सा मिल गया, 19। देखो मैच करके देखते हैं, ये देखो ये थर्ड लेयर का हेक्सागोनल है, ठीक है। और जो पहले वाला है, ये जो पहले वाला देख लो, ये भी हमारा हेक्सागन है। समझ में आ गया। ऐसे ही आप और भी क्या कर सकते हो, उसको इंक्रीज कर सकते हो। 37 आप चाहो तो कैसे इंक्रीज करोगे, एक डॉट इधर लगा देना, एक डॉट हर लेयर में क्या लगानी है, 2-2 डॉट को क्या कर देना, बढ़ा देना, और एक लेयर ऊपर से बढ़ा देना और एक लेयर कहां से बढ़ा देना, नीचे से बढ़ा देना। समझ में आ गया। बाकी अगर आपको और अच्छे से देखना है तो मेरी पिछले वाली वीडियो देखना, वहां पर मैंने और अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है, क्लियर है। अब उसके बाद हम करेंगे कौन सा क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या करना है, पहले इसको कर देते हैं इरेज। क्वेश्चन नंबर 8 में व्हाट हैपेंस व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड अप द हेक्सागोनल नंबर्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब आप हेक्सागोनल नंबर्स को ही ऐड करना स्टार्ट कर रहे हो तब आपको क्या मिलेगा। अब देखो हेक्सागोनल नंबर्स हमारे क्या होते हैं, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे हेक्सागोनल नंबर ही क्या होते हैं। हमारा जो हेक्सागोनल नंबर है सबसे पहले क्या आएगा, 1, फिर क्या आएगा 7, फिर कौन सा नंबर है हमारा 19, और 19 के बाद जो हमारा जो नेक्स्ट नंबर है वो कितना है 37। हेक्सागोनल नंबर कैसे मिलता है, देखो जैसे 1 मल्टीप्लाई 6 प्लस 1, यानी फिर उसके बाद जो अगला नंबर है, अगला नंबर कैसे मिलेगा आपको, यानी कि 7 में आपको क्या ऐड करना है, 12 ऐड करना है। देखो इनमें आप इस 1 से आपको नेक्स्ट नंबर पे जंप करना है तो क्या ऐड करोगे 6, इसमें आपको नेक्स्ट नंबर निकालना है तो क्या ऐड करोगे 12। हर बार 6 का जो मल्टीपल है वो ऐड होता जाएगा। 12 ऐड हुआ, अब कितना ऐड होगा 18। अब उससे नेक्स्ट जो नंबर निकालना है उसमें हमारा क्या ऐड हो जाएगा, 6 3 18, 6 4 24, यानी कि नेक्स्ट नंबर कितना आ गया 61। क्लियर है। ये हमारा क्या आ गए, हेक्सागोनल नंबर्स आ गए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको हेक्सागोनल नंबर को ऐड अप करना है। क्या करना है, ऐड अप करना है। तो ऐड अप करने से आपको कौन सी सीक्वेंस मिलेगी, देखो फर्स्ट नंबर तो 1 ही रहेगा, उसके बाद 1 + 7 को ऐड करोगे तो हमें क्या मिल रहा है 8, फिर उसके बाद 1 + 7 + 19 को ऐड करोगे तो आपको क्या मिल रहा है, ये 27। फिर उसके बाद आप 1 + 7 + 19 + 37 को ऐड करोगे तो ये आपको कितना मिल रहा है, ये आपको मिलेगा 64। यानी कि जब हम ऐड अप कर रहे हैं तो आपके कौन से नंबर मिल रहे हैं, आपको मिल रहे हैं यहाँ पर क्यूबिक नंबर्स। आपको कौन से नंबर मिल रहे हैं, यहाँ पर हमें मिल रहा है वी गॉट व्हेन वी ऐड अप द हेक्सागोनल नंबर्स देन वी गॉट क्यूब नंबर्स। ठीक है, क्यूब नंबर्स है। अब इन क्यूब नंबर्स को आप पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे करना है इसको, देखो ये पिक्चर भी बनी हुई है यहाँ पर, आप ऐसे भी पिक्टोरियल फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। सिमिलरली आप ऐसे भी देखो, क्यूबिक की तो मैंने आपको बताई थी ना कि क्यूबिक को आपको डॉट फॉर्म में कम और ऐसे रिप्रेजेंट करना ज्यादा सही रहता है। जैसे कैसे, जैसे 1 के लिए आप जब बनाओगे तो कैसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे। ठीक है, 8 के लिए जब आप बनाओगे, 8 के लिए जब आप क्यूब बनाओगे तो कैसे बनाओगे 8 के लिए क्यूब। अब 8 के लिए आपको क्या होता है, 8 क्या होता है 2 × 2 × 2। तो 8 के लिए जो नेट बनेगी वो हमारी कैसे बनेगी कि पहले वाले चैम्बर में आपको कितने पार्टीशन करने हैं, 4 पार्टीशन करने हैं। फिर ऐसे यहां से हाइट बढ़ाओ, यहां से हाइट बढ़ाओ इधर, और सेम इधर भी आपको क्या करना है, ऐसे ही बनाना है। आप मेरी पहले वाली वीडियो देखोगे ना, वहां पर मैंने क्यूब नंबर्स को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, ऐसे ही आपको क्या बनाना है, 27 बनाना है। अब 27 को भी आप ऐसे ही बना दो। 27 के लिए आप क्या करोगे, अब नीचे एक जो आप जो स्क्वायर बॉक्स लोगे उसमें आप कितने पार्टीशंस करोगे, 9 पार्टीशंस करोगे। 1 2 1 2 3, ये आपके हो गए कितने 9 पार्टीशंस। फिर ऐसे ही आपको यहाँ पर हाइट देनी है, इसको यहाँ से बढ़ाना है, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर। अब ऐसे इधर 3 पार्ट्स कर दो इसके इक्वल,
ऐसे इधर से आप 3 पार्ट्स इसके इक्वल कर दो, तो ये आपका क्या बन गया, ये 27 का पिक्चराइजेशन हो गया। ठीक है, क्लियर है। सिमिलरली इसी वे में आप 64 को भी पिक्चराइजेशन फॉर्म में लेकर आ जाओगे। क्लियर है। चलो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पर। इसे इरेज कर देते हैं। अब देखो लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड योर ऑन पैटर्न्स और रिलेशंस इज अमंग एंड सीक्वेंस ऑफ टेबल 1, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई दे हैपन विद अ पिक्चर और अदरवाइज। वो कह रहा है कि अपने आप ही, अब टेबल में से कोई भी आप एक नंबर ले लो, कोई भी एक सीक्वेंस ले लो, सॉरी नंबर नहीं लेना, क्या लेना है, सीक्वेंस लेना है। और आपको क्या करना है, आप उसको देखो कि उसमें कोई, आप उसमें कुछ किसी तरह ऐड प्लस माइनस करके कोई और सीक्वेंस आपकी मिल रही है नहीं मिल रही है। अब देखो कोई भी नंबर, कोई भी सीक्वेंस आप सोच सकते हो, स्क्वायर नंबर, ऑड नंबर, ट्राई करना कि खुद से कर लो, फिर भी हम करके देखते हैं। जैसे कि मान लो मेरे पास एक सीक्वेंस है, अब इसमें नहीं करवा रखा अब तक का, मतलब ऐसा आपको पैटर्न बनाना है कि जो कि अब तक की आपकी बुक में नहीं बना रखा, आपकी बुक में अभी तक क्वेश्चन ऐसा बना नहीं हुआ। तो मेरे पास एक सीक्वेंस है, उसको बना के देखते हैं। देखो क्यूब नंबर, सबको पता है कि क्यूब नंबर्स क्या होते हैं। हम लेते हैं कौन से नंबर, क्यूब नंबर्स। अब क्यूब नंबर्स का अभी तक जिक्र नहीं आया, क्यूब नंबर्स की सीक्वेंस कब तक जिक्र नहीं आया ना, कि क्यूब नंबर्स में कुछ एड अप करके हम क्या निकाल सकते हैं। तो हम क्यूब नंबर्स में एड अप करके कुछ देखते हैं। देखो क्यूब नंबर्स हमारे कौन से होते हैं, 1, 8, 27, उसके बाद कौन सा नंबर आएगा, 64। हम इन क्यूब नंबर्स को क्या करके देखेंगे, ऐड करके देखेंगे। 64 के बाद हमारा नेक्स्ट नंबर कितना आ गया, 125। अब देखो हम क्यूब नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और कैसे ऐड करेंगे, ऐड अप, वी ऐड क्यूब नंबर्स, वी ऐड अप। अब कहां जाएगा, ऊपर। क्यूब नंबर्स को हम ऐड करेंगे, देन वी गेट, देखो पहले तो 1 ही आएगा, अगले रिजल्ट में 1 + 8, फिर उससे अगले रिजल्ट में 1 + 8 + 27, फिर उससे अगले रिजल्ट में 1 + 8 + 27 + 64। पहले इतने को ही ऐड करके देख लो। ये हमारा आ गया 1, ये हमारा आ गया 9, ये हमारा आ गया 36, ये हमारा आ गया 100। आप यहाँ पर आप देखोगे कि ये किसके स्क्वायर्स मिल रहे हैं हमें, आपको। अब आप देखो ये भी स्क्वायर नंबर मिल रहे हैं, ये भी क्या मिल रहे हैं, स्क्वायर नंबर मिल रहे हैं। ये किसका स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है। लेकिन ये स्क्वायर नंबर कंटिन्यू नहीं आ रहे हैं, ये किसके स्क्वायर्स आ रहे हैं, ये ट्रायंगुलर नंबर के स्क्वायर्स आ रहे हैं। आप ध्यान से देखो कि व्हेन वी ऐड द क्यूब नंबर्स बाय एडिंग अप, है ना, व्हेन वी एडिंग अप द क्यूबिक नंबर्स, आपको कैसे लिखना है कॉपी में, कि व्हेन वी ऐड अप द क्यूब नंबर्स देन वी गेट, हमें क्या मिल रहा है, देन वी गेट द स्क्वायर ऑफ ट्रायंगुलर नंबर्स, देन वी गेट द ऐड ऑफ, ये ट्रायंगल का साइन होता है, देन वी गेट द स्क्वायर ऑफ ट्रायंगुलर नंबर्स। कि हमें किसका स्क्वायर मिल रहा है, हमें अपने ट्रायंगुलर नंबर्स का क्या मिल रहा है, स्क्वायर मिल रहा है। समझ में आ गया। अब इसको देखो पिक्चर फॉर्म में तो एक्सप्लेन आप कर भी सकते हो कि 1 + 8 है क्यों, बाकी पिक्चर फॉर्म में आई थिंक ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि नंबर्स काफी बड़े बड़े हैं। समझ में आ गया आपको। बाकी इतना आप करो, नेक्स्ट वीडियो में मैं देखूंगी, ट्राई करूंगी कि इसका एक कोई छोटा रिजल्ट और निकाल दो जिसको मैं पिक्चराइजेशन फॉर्म में भी कर सकूं। ठीक है, क्लियर है। अब अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।